हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना कंप्लीट द सिंथेटिक फाइबर एंड इन अ सेपरेट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लास्टिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज फाइबर। सो फाइबर है क्या? So fiber is a thread-like structure that are thin, long and flexible. तो फाइबर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही पतला होता है, लंबा होता है और क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसा आपने कभी कभी कपड़ों में जो रेसे निकले हुए होते हैं उनको देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, वही होते हैं हमारे फाइबर। अब हम फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो कॉटन फाइबर, सिल्क फाइबर, नायलॉन, रेयॉन, ये सब क्या है, हमारे कुछ फाइबर्स के एग्जाम्पल है। नाउ अब हम फाइबर्स की टाइप्स को देखें तो जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, यानी टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। वन इज नेचुरल एंड द सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। सो नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? सो फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स वी गेट नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, दे आर मैन मेड, उसको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? तो कॉटन एंड जूट, एंड एनिमल से वुल, सिल्क एक्सेट्रा। ये सब फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। तो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट द प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन से आते हैं? सो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सारे जो है हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं और इस चैप्टर में आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। सो सबसे पहले देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या है। These are not obtained from plant and animal sources। जैसा कि हमें पता है कि ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। So they are not natural fiber and they are not obtained from plant and animal sources, but made by the raw materials obtained from petroleum। So जो पेट्रोलियम से जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उसी से हम क्या बनाते हैं? हमारा सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम है, ये क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स होते हैं और इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बनते कैसे हैं? तो आपने कभी मोतियों की माला देखी होगी, राइट? इसमें क्या है, देखो, इसमें स्मॉल यूनिट्स लगे हैं, यानी कि एक सिंगल बीड, एक सिंगल बीड के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स आप यहां देख रहे हो जो मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा बीड नेकलेस बना रहे हैं, राइट? अब हम पेपर क्लिप में देखें तो ये क्या है? हमारा एक सिंगल पेपर क्लिप है, यानी कि एक सिंगल यूनिट है। अगर हम इन पेपर क्लिप को आपस में जोड़ते चले जाते हैं तो ये एक चेन फॉर्म कर देते हैं। पेपर क्लिप की एक चेन फॉर्म हो जाती है, यानी कि बहुत सारे सिंगल यूनिट्स मिलकर एक लार्ज यूनिट बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर बीड नेकलेस में भी एक स्मॉल बीड जो है वो कई बार रिपीट होकर, यानी कि रिपीटिंग यूनिट से हमारा क्या बन रहा है? एक प्रॉपर बीड नेकलेस बन रहा है, यानी कि ये भी एक लार्ज हमारे यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक इसी तरह जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी कई स्मॉल यूनिट से जुड़कर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो फॉर्म बाय ज्वाइनिंग स्मॉल यूनिट्स, और ये स्मॉल यूनिट्स कौन होते हैं? तो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। बहुत सारे जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं और ये स्मॉल यूनिट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। मैनी स्मॉल यूनिट्स जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट, यानी कि बहुत सारे सिंगल यूनिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। ओके, सो बहुत सारे सिंगल यूनिट्स मिलकर हमारा पॉलीमर बना रहे हैं, यानी कि एक लार्ज यूनिट बना रहे हैं। यही पॉलीमर जो है क्या है? मेड सिंथेटिक फाइबर। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखते हैं।
सो सिंथेटिक फाइबर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेयॉन। रेयॉन ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इनफैक्ट रेयॉन के नाम से पहले इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से ही जाना जाता था। फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इन यूएसए 1911। जो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क हुआ था वो कहाँ हुआ था? इन यूएसए इन 1911। ओके। रेयॉन नेम इज गिवन इन 1924। रेयॉन नेम जो है उसको कब दिया गया था? सन 1924 में। अब हम रेयॉन हमें मिलता कैसे है, हम इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? हाउ रेयॉन इज ऑब्टेन्ड? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। जो वुड पल्प होते हैं उनसे हम इसको ऑब्टेन्ड करते हैं। ओनली सिंथेटिक फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स सेलुलोज। ये एकमात्र एक सिंगल सिंथेटिक फाइबर है जो हमें प्लांट के सेलुलोज से मिलता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सेलुलोज फाइबर। क्योंकि ये प्लांट के सेलुलोज से मिलता है तो इसको हम सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं। सो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, हम इसे सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं। नाउ अब जब ये वुड पल्प से मिलता है तो फिर हम इसे सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? सवाल यहां पर ये आता है। देन व्हाई रेयॉन इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर? सो इसका जवाब क्या है? बिकॉज वुड और बैम्बू पल्प इज ट्रीटेड विथ सेवरल केमिकल्स। हमने वुड पल्प तो लिया लेकिन हम उसको ट्रीट करते हैं। जब हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, रेयॉन बनाते हैं, तो हम उसको बहुत सारे केमिकल से ट्रीट करते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, क्योंकि हम वहां पर बहुत सारे केमिकल्स उसको बनाने में यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं उस वुड पल्प को या बैम्बू पल्प, जिससे हम रेयॉन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। देखो, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिल्क होते हैं हमारे ओरिजिनल सिल्क वो बहुत महंगे होते हैं। ओके। और रेयॉन क्या है? सिल्क से सस्ता है, चीपर देन सिल्क है। और आप रेयॉन को बहुत सारे कलर में, वेराइटीज ऑफ कलर में डाई कर सकते हो। जो सिल्क है वो बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन रेयॉन जो है वो चीपर होता है, तो ये लोगों के लिए आसान हो जाता है खरीदना। नाउ अब हम यूजेस की बात करते हैं। रेयॉन मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। रेयॉन को जब हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं और उससे बेडशीट भी बनाते हैं। मिक्स विथ वुल कारपेट मेकिंग। कारपेट जब बनाना होता है तो हम रेयॉन को वुल के साथ मिक्स करते हैं। यूज्ड इन फैशन एंड होम फर्निशिंग। कपड़े होते, बहुत सारे क्लॉथ्स जो होते हैं वो रेयॉन के होते हैं। होम फर्निशिंग, कर्टेन्स हो गए, बेडशीट बनते हैं, तो होम फर्निशिंग में क्या यूज होते हैं? हमारे रेयॉन यूज होते हैं। ऑल्सो फाउंड इन डाइपर, सैनिटरी पैड्स, बैंडेजेस। जो बैंडेजेस होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं या डाइपर्स होते हैं, वो भी, उसमें भी क्या होता है? रेयॉन होता है। रेयॉन नॉट परफेक्ट फॉर मेकिंग ऑल फैब्रिक्स बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम प्लांट सेलुलोज एंड इट एब्जॉर्ब वाटर इजिली। जो रेयॉन होते हैं वो सारे तरीके के फैब्रिक बनाने में यूज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहाँ से ऑब्टेन किया है? प्लांट सेलुलोज से ऑब्टेन किया है। इसीलिए ये क्या करता है? ये वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये सुटेबल नहीं होता है कि आप इससे सारे फैब्रिक बना सको। एब्जॉर्बिंग वाटर मेक्स फाइबर वीक एंड फाइबर ब्रेक्स इजिली। उससे क्या होता है कि अब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? जो फाइबर्स होंगे वो धीरे धीरे हमारे वीक होंगे और क्या होंगे? वो टूटने लगेंगे। इसीलिए हम सारे फैब्रिक्स बनाने में रेयॉन का यूज नहीं करते। इट इज नॉट सुटेबल टू मेक ऑल फैब्रिक। ओके। नाउ कम टू द सेकेंड सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नायलॉन। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मीन्स कि जैसे हमने रेयॉन में देखा कि हम उसको कहाँ से ऑब्टेन कर रहे थे? वुड पल्प से ऑब्टेन कर रहे थे। बट नायलॉन क्या है? ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ पर कहीं पर भी हम जो वुड पल्प या ऐसे कुछ पल्प को यूज नहीं कर रहे, नेचुरल पल्प को। यहाँ पर ये फुली सिंथेटिक फाइबर है, यानी फुली केमिकली बना हुआ है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। हम इसको ऑब्टेन करते हैं कोल से, वाटर एंड एयर। ये मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? नायलॉन बनाते हैं। हाउ नायलॉन इज मेड? मेड ऑफ केमिकल यूनिट्स कॉल्ड पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स मतलब कि एमाइड्स की यूनिट होती है सिंगल,
ओके, बहुत सारे एमाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीएमाइड्स मेड ऑफ केमिकल यूनिट्स, यानी कि ये पॉलीएमाइड्स जो है हमारे क्या बनाते हैं, नायलॉन बनाते हैं। नायलॉन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत ही लाइट वेट होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिसिटी इसमें होती है, चमक होती है, लस्ट्रस होता है, ये इजी टू वॉश, डजंट एब्जॉर्ब वाटर। बहुत अच्छी खासियत होती है नायलॉन में कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे कि रेयॉन एब्जॉर्ब कर लेता था, सो ये एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए काफी स्ट्रांग होते हैं। कैचेस फायर इजिली, बट ये फायर को बहुत जल्दी इजिली कैच कर लेते हैं। तो ये सारी इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब हम नायलॉन के यूजेस को देखते हैं। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स। सो नायलॉन को हम क्लॉथ्स बनाने में भी यूज करते हैं। रोप्स एंड टेंट, जो टेंट बनते हैं या रोप्स बनते हैं उसमें भी हम नायलॉन का यूज करते हैं। टूथब्रश की जो ब्रिसल होती है, कार सीट बेल्ट जो होते हैं या स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं, उसको भी बनाने में हम क्या यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट, जो पैराशूट्स बनते हैं, क्योंकि पैराशूट स्ट्रांग होने चाहिए और नायलॉन हमारा क्या है, एक स्ट्रांग सिंथेटिक फाइबर है, सो पैराशूट्स बनाने में भी ये यूज होते हैं। रॉक क्लाइंबर्स यूजेज नायलॉन रोप टू क्लाइंब, जो रॉक क्लाइंबर होते हैं उनको भी एक स्ट्रांग रोप की जरूरत है क्लाइंब करने के लिए, सो दे यूज्ड नायलॉन रोप। यूज्ड इन मेकिंग स्विम सूट, स्विम सूट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि नायलॉन क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, इसीलिए हम इससे क्या बनाते हैं, स्विम सूट बनाते हैं। अम्ब्रेला का जो क्लॉथ होता है उसको भी बनाने में हम नायलॉन यूज करते हैं, एंड जो कार टायर्स होते हैं उसको भी बनाने में हम नायलॉन की यूज करते हैं। तो इस तरह नायलॉन के बहुत सारे यूजेस हैं। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग इज नायलॉन। अब हम बात करें कि नायलॉन कितना स्ट्रांग है, तो नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो जितना स्ट्रांग स्टील होता है उतना ही हमारा नायलॉन थ्रेड भी स्ट्रांग होता है। हम इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। हम कुछ फाइबर्स लेते हैं, लाइक जैसे हमने कॉटन फाइबर लिया, हमने वुल फाइबर लिया और हमने नायलॉन फाइबर लिया। हमने ये तीनों फाइबर सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस की ली है। अब हम क्या करते हैं, हम एक आयरन स्टैंड विथ क्लैंप लेते हैं और इसमें एक थ्रेड हैंग कर देते हैं और इसके साथ हम लगा देते हैं एक पैन जिस पे हम वेट रख सके। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हैंग करते हैं कॉटन की थ्रेड। सपोज हमने यहाँ पे पहले कॉटन थ्रेड डाला, अब हम यहाँ पर वेट रखते चले जाएंगे जब तक कि ये थ्रेड टूट ना जाए। तो जितना वेट जाएगा वो हमें बताएगा कि जो कॉटन है वो कितना स्ट्रांग है। ओके, उसी तरह हम ये जो एक्टिविटी है ये रिपीट करेंगे वुल के साथ भी एंड नायलॉन के साथ। तो इस एक्टिविटी में हमें ये पता चलता है कि जो कॉटन की थ्रेड है वो भी कुछ वेट के बाद टूट जाती है, जो वुल की थ्रेड है वो भी टूटती है, बट नायलॉन की थ्रेड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जो जल्दी नहीं टूटती। तो इस एक्टिविटी से ये शो होता है कि हाउ स्ट्रांग इज नायलॉन। नाउ कम टू द थर्ड सिंथेटिक फाइबर, दैट इज पॉलिस्टर। सो पॉलिस्टर इज कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर, ये हमारा कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर है। हाउ पॉलिस्टर इज मेड, पॉलिस्टर मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ईस्टर। ईस्टर क्या है, हमारा एक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप है, इसके बहुत सारे यूनिट्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं, पॉलिस्टर बनाते हैं। पॉली मीन्स मैनी, यानी कि मैनी ईस्टर मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जिसे हम पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर इज मेड बाय रिएक्टिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विथ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इन दोनों से हम क्या बनाते हैं, इन दोनों से मिलकर हम क्या बनाते हैं, हमारा पॉलिस्टर बनाते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है वो क्या होती है, कॉमन फॉर्म ऑफ ईस्टर है जिसे हम यूज करते हैं। टेरिलिन एंड पेट, ये क्या है, हमारे फॉर्म है किसके, पॉलिस्टर के। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर एंड पेट इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ओके, पेट यूज्ड फॉर मेकिंग bottles, utensils, film wires and other useful products. So पेट बहुत सारी जगह पे यूज होता है, आपने कभी बॉटल में देखोगे तो उसमें लिखा भी आपको मिलेगा पेट। पॉलिस्टर्स आर मिक्स्ड विथ अदर फाइबर्स टू मेक वेराइटीज ऑफ फाइबर्स। पॉलिस्टर को हम बहुत अदर फाइबर्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फाइबर्स हम बनाते हैं, जैसे पॉलीकॉट, यानी कि पॉलिस्टर को जब हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा एक फैब्रिक बनता है जिसे हम कहते हैं, सॉरी हमारे फाइबर बनता है जिसे हम कहते हैं पॉलीकॉट। पॉलिस्टर जब वुल के साथ मिक्स करते हैं तो वो बनता है हमारा पॉलीवुल, एंड जब
टेरिलिन जो एक वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर है, इसको जब हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो ये हमारा बनाता है टेरिकॉट। जैसे अब देखो यहाँ पे पॉलिस्टर के फैब्रिक है, कैरी बैग्स, रेन कोट, ये सब क्या किससे बने होते हैं? पॉलिस्टर के। ये पेट की बॉटल्स बनती है पेट की। नाउ व्हाई सिंथेटिक फाइबर मींस हम सिंथेटिक फाइबर ही क्यों चूज करते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेराइटी ऑफ यूज्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स के क्या होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। तो हम सिंथेटिक फाइबर को ही क्यों चूज करते हैं? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर से हम बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें इसको बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से हम सिंथेटिक फाइबर को चूज करते हैं? ड्राई क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड सम आर वाटरप्रूफ, कुछ तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बट इन अ लेस क्वांटिटी, एंड कुछ तो वाटरप्रूफ ही होते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ये हमारे कॉटन एंड सिल्क की तरह महंगे नहीं होते, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको हम अफोर्ड कर सकते हैं। रेडली अवेलेबल, बहुत जल्दी अवेलेबल भी मिल जाते हैं ये। इजी टू मेंटेन, ज़्यादा इनको मेंटेन करने, लाइक कॉटन एंड सिल्क को आप जैसे बहुत मेंटेन करके रखना होता है हमें, तो इनके साथ ऐसा नहीं, सिंथेटिक फाइबर के साथ ये दे आर इजी टू मेंटेन। अफोर्डेबल है क्योंकि चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। डजेंट गेट रिंकल ईजिली, बहुत जल्दी इनमें रिंकल नहीं आते हैं। एज लाइक कॉटन, आप कॉटन के ड्रेस पहनो, कोई उसका जो फैब्रिक हो आप देखो, वो बहुत जल्दी धुलने से क्रस्ट हो जाता है, उसको आपको आयरनिंग करनी होती है। बट हमारे सिंथेटिक फाइबर के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दी रिंकल्ड नहीं होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि हम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डिफ्रेंशिएट नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। So by burning activity we can differentiate natural and synthetic fiber. अगर हम नेचुरल फाइबर को बर्न करते हैं तो जो बर्निंग स्मेल होती है, अगर वो बर्निंग हेयर की तरह है तो इट मीन्स कि वो या तो वुल है या फिर सिल्क है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेयर है वो भी मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो हमारा वुल है ये भी एनिमल हेयर से बनता है, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, एंड हमारा सिल्क भी जो है वो ऑब्टेन्ड होता है एनिमल प्रोटीन से। सो इफ फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग हेयर, दैट मीन्स कि ये या तो वुल है या फिर सिल्क है। अगर आपने नेचुरल फाइबर को बर्न किया एंड इट स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर, इट मीन्स या तो ये कॉटन है या फिर रेयॉन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेपर है वो भी कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? वुड से। एंड जो हमारा कॉटन एंड रेयॉन है ये भी कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? वुड से। और ये क्या कंटेन करता है? सेलुलोज। इसी से बनता है हमारा पेपर एंड कॉटन और रेयॉन। तो इसीलिए अगर आपने फाइबर बर्न किया एंड इट स्मेल लाइक बर्निंग पेपर, तो या तो ये कॉटन है या फिर रेयॉन है। तो ये बात हो गई हमारे नेचुरल फाइबर की। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो अगर हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग, जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो वो जलता नहीं, वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट्स ऑन हीटिंग, प्रोड्यूस केमिकल प्लास्टिकी कलर ऑर्डर। तो जैसे ही आप इसको जलाते हो तो ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, और जैसे आपने प्लास्टिक जलने की स्मेल पता होगी तो वैसी ही स्मेल आने लगती है, वैसा ऑर्डर आने लगता है। कैचेस फायर इजली, जैसे ही आप इसको बर्न करते हो ये बहुत इंस्टेंटली कैचेस कर लेता है फायर को। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है ऑन बर्निंग ऑफ फाइबर, दैट मीन्स कि ये क्या है? हमारा सिंथेटिक फाइबर। और अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है ऑन बर्निंग, ऐसी स्मेल आती है अगर आप फाइबर को बर्न करते हो, दैट मीन्स कि ये क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर है। सो सिंथेटिक फाइबर का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ आई होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।